कहते हैं रोग किसी भी इंसान की ताकत को तोड़ देता है। अगर रोग किडनी संबंधित हो तो आत्मबल जवाब देने लगता है। लेकिन बोकारो सेक्टर 9 निवासी राधेश्याम मुंडा वैसे चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने आत्मविश्वास से न सिर्फ रोग को मात दी बल्कि अब जरीरी प्रखंड के पारटाण गांव में 20 एकड़ जमीन पर सब्जी की खेती कर लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। 2016 में वह समय भी आया जब राधेश्याम मुंडा को किडनी रोग के कारण बीएसएल की नौकरी छोड़नी पड़ी। समय बिताने के लिए वह 2018 में पत्थर के व्यवसाय से जुड़े, लेकिन इस व्यवसाय में उन्हें 7 लाख रुपया का नुकसान हुआ। बीमारी के बाद 7 लाख रुपये का नुकसान काफी तकलीफदेह था। करीब 2 साल वह शांत बैठे रहे। 2020 में कोरोना की पहली लहर में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन कार्यक्रम को सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। बस यही बात राधेश्याम मुंडा के दिमाग में बैठ गई। 2020 में ही राधेश्याम मुंडा ने लीज पर 2.5 एकड़ जमीन ली। जमीन पर प्रयोग के रूप में कद्दू का फसल लगाया। मेहनत का परिणाम भी दिखा। 2020 में ही राधेश्याम मुंडा को 5 लाख रुपया का शुद्ध मुनाफा हुआ। बस इसी मुनाफे ने राधेश्याम मुंडा के खेती की जिद को शुरू कर दी। मुनाफा से खेत की जोत को बढ़ाते चले गए। वर्तमान में राधेश्याम मुंडा लगभग 20 एकड़ जमीन पर विभिन्न तरह के मौसमी सब्जी की खेती कर रहे हैं। वर्तमान में 20 एकड़ की जमीन को देखने मात्र से ही मुंडा और मुंडा परिवार की मेहनत दिखाई देती है। वर्तमान में 15 एकड़ में बैगन की खेती व 5 एकड़ में चना, गोभी व अन्य मौसमी सब्जी लगाई गई है। श्री मुंडा बताते हैं कि खेती में बहुत स्कोप है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। राधेश्याम मुंडा खेती के जरिए न सिर्फ खुद कमा रहे हैं बल्कि आसपास के 50 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने बेटों को भी से जोड़ रखा है। पंजाब में इंजीनियरिंग कर रहे उनके मंझले बेटे संजीत कुमार को उन्होंने बोकारो बुला लिया और 20,000 रुपये प्रति माह की नौकरी कर रहे मंझले बेटे को घर में रहकर ही 15,000 रुपया प्रति माह देना शुरू कर दिया। इसी तरह छोटे बेटे मंजीत कुमार को भी उन्होंने 10,000 रुपया प्रति माह की नौकरी दे रखी है। आज बोकारो और आसपास के क्षेत्र में पहचान बना चुके राधेश्याम मुंडा कभी अपनी पहचान के लिए तरस रहे थे। राधेश्याम मुंडा मूल रूप से लातेहार के रहने वाले हैं। जब वो 8 साल के थे तो एक बीएसएल के अधिकारी आरएन सिंह चौहान उन्हें लेकर बोकारो आ गए। तब से उनका लालन पोषण आरएन सिंह ने ही किया। आरएन सिंह को ही राधेश्याम मुंडा अपना पिता मानते थे, लेकिन आरएन सिंह के जीवन के अंतिम समय में राधेश्याम मुंडा को पता चला कि वह उनके पुत्र नहीं है। तब से राधेश्याम मुंडा अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे और आज खेती के क्षेत्र में मेहनत कर अपनी पहचान बना लिए हैं। लोग अपना काम कीजिए। तो इसमें भी है, इसमें भी देख लीजिए, नीचे में देखिए हिस्सा है। अब आप छोड़ दीजिए।
कहाँ से आया? सर मैं जब देहात में पला बढ़ा हूँ सर, तो मैं कुछ तो जानता जरूर था और पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं था। एक आदमी को मैं लाया गोला से, उसको मैं खिला पिला कर 12,000 रुपया देता हूँ सर उसको। उसका काम है यहाँ नर्सरी पैदा करना और उसको लगाना, दवा दारू मारना नहीं सर। उसी से मैं भी सीख गया हूँ सब कुछ, अपने बेटा को लगा दिया हूँ मैं कि बेटा सीख लो, आत्मनिर्भर बनना है, किसी के पास में हाथ नहीं पसारना है नौकरी के लिए, आत्मसम्मान से जियो। तो सब मेरे को तो यही अच्छा लगा खेती बाड़ी सर। का नाम? मंजीत कुमार। मंजीत कुमार। ये कब से कर रहे हैं? ये हो गया 1.5 साल होने जा रहा है। 1.5 साल से। 1.5 साल या 2.25 साल होने जा आइडिया रहा कहाँ से आया? है। आइडिया बस पिताजी के थ्रू आया। इस कम एज में 22 साल जो आपका उम्र बता रहे हैं आप, इस एज में लोग खेती से दूर जाते हैं, गांव से लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। आप इस उम्र में खेती की ओर आ रहे हैं, रहस्य क्या है? रहस्य बस यही है कि बोकारो एक बहुत बड़ा मार्केट है सब्जी के मामले में। यहाँ पे ना मतलब बहुत अच्छे पैमाने पे फसल की मतलब ये खपत होती है। सब्जी हो गई, फल हो गया और बहुत चीज़ सबका बहुत अच्छा खपत होता है। तो मेन मतलब यहाँ पे मार्केट बहुत नज़दीक है, क्योंकि और बहुत लोग तो समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। अगर वो समझे तब तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खुद का ज़मीन है, खुद पे मेहनत करिए और कमाइए। कहाँ कहाँ आप लोग देते हैं फसल? फसल देते कहाँ कहाँ है? फसल बाजार में देते हैं। मतलब खुलेआम बाजार में कि कहीं कोई कंपनी वगैरह को? खुलेआम बाजार में। दोनों? हाँ, थोक भी देते हैं और बाजार में भी देते हैं। हाँ। ये जो खेती हो रही है, भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, और आज के डेट में लोग खेती से दूर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक युवा किसान जो हैं वो खेती की ओर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। 15 एकड़ ज़मीन पर वो बैगन और अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का एक अभियान है, राष्ट्र के लिए उनका एक अभियान है कि यहाँ का जितना भी खेत है सभी में खेती हो, किसान की आय दुगनी हो, इसके लिए निरंतर भारत सरकार प्रयासरत है। इस कोरोना काल में 2019 में जब पूरा देश जूझ रहा था, ये व्यक्ति भी जो फार्मर हैं, यहाँ का किसान है, ये भी कैंसर पीड़ित है, किडनी फेल व्यक्ति है। लेकिन इसमें इन्होंने घर में न बैठ करके और इस बंजर ज़मीन को खेती योग्य बनाते हुए आज खेती कर रहा है। ये पूरे बोकारो जिला के लिए एक उदाहरण साबित हो रहा है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको जितना भी संसाधन की आवश्यकता है उपलब्ध कराएं। हमारा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। अब बिजली विभाग से मिले हैं, जल्द ही इस प्लॉट पे भी बिजली खंभा आने वाला है, तार बिजली आने का संभावना है। उसके बाद में बोरिंग होगा और खेती को उज्जवल बनाना है।